हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हो और आपने डाउट्स फ्लो से रिलेटेड हमने टॉपिक किया था प्रीवियस वीडियो में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या होता है। जब अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनते हैं। अब बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है ये इसके नेचर के आधार पे, नेचर की बेस पे दो टाइप का होता है। एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज हम इसको स्टडी करेंगे, पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, बाद में इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया तो इसका जस्ट ऑपोजिट कौन सा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें फिर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस रीड करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नाम ही है आइडियल, जो आइडियल कंडीशंस को ओबे करता है। सबसे फर्स्ट अपन आते हैं राउल्स लॉ। हमने राउल्स लॉ पढ़ा था। राउल्स लॉ क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने पढ़ा था राउल्स लॉ में। तो ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ओबे राउल्स लॉ, obeys Raoult's law at every range of concentration। यहाँ पे आप एक ये ऐड कर लीजिए, every range of concentration और every temperature। every range of concentration it means suppose that ये मेरे पास solute है, इसको मैं B मान लेती हूँ। मेरे पास solute B है एक बीकर में, और एक बीकर में मैंने ले लिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम ए मान लेते हैं, ये ले लिया। और जब अपन इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ये ले लिया हमने, सॉल्यूशन बना लिया। और ये सॉल्यूशन कैसा है? इसमें ए व बी दोनों ही है। अब राउल्ट्स लॉ कहता क्या है? राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर जो होता है इसकी मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ये होता है। सेकंड इसमें इसी टर्म में भी बढ़ा है, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वह दोनों की वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। दोनों ही वेपर प्रेशर पार्शियली जो प्रेशर होते हैं दोनों ही पार्शियली प्रेशर के सम के इक्वल होता है। इट मीन जब अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सपोज दैट सॉल्वेंट का पी ए नॉट वेपर प्रेशर है और सोल्यूट का है पी बी नॉट, तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी टी, ये पी ए नॉट और पी बी नॉट इन दोनों के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। नॉट मत लगाइए, यहाँ पे ऐसे लिखिए। इन दोनों पार्शियली प्रेशर हो जाएगा, नहीं तो प्योर कंपोनेंट के लिए था। तो पी ए एंड पी बी इन दोनों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो करो। राउल्ट्स लॉ का मीनिंग ये है कि बनने वाला जो सॉल्यूशन है इसका जो टोटल प्रेशर होगा इन दोनों के पार्शियली प्रेशर के सम के इक्वल होगा। और इसको अपन क्या लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ? पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये लिख सकते हैं अपन। तो जो भी सॉल्यूशन अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए इसका फोर्थ टॉपिक भी अपने क्लियर कर लिया। वेपर प्रेशर क्या होता है? इसको अपन लिख सकते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर पी ए होगा वह पी ए एंड पी बी इन दोनों की सम के इक्वल होगा। इसको हमने पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट एक्स बी भी लिख सकते हैं। ये हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे वे क्या होंगे? राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करेंगे। फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आती है एंथैल्पी चेंज। आप जानते हो एंथैल्पी क्या होती है? चेंज इन हीट विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एंथैल्पी। ये पढ़ते हैं एंथैल्पी चेंज हमें देखना है। इट मीन जब हमने सॉल्यूट, इट मीन ये क्या कह रहा है कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आप मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, इसके ड्यूरिंग, इस पूरी प्रोसेस की ड्यूरिंग किसी प्रकार की जो हीट होती है, हीट का तो ना तो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और ना ही एमिशन होना चाहिए। ना तो किसी टाइप की हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है और ना हीट निकालनी है। इट मीन्स इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हीट में होने वाला जो चेंज होगा, एंथैल्पी में होने वाला जो चेंज होगा वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो।
अब देखो ये जीरो क्यों होती है बच्चों, इसका रीजन क्या है, इसको मैं आपको ऐसे समझा दूं, इसी का एक अलग पॉइंट से अपन सुनते हैं। चलो सपोज मेरे पास ये है सोल्यूट, ये है सोल्यूट, यहाँ पे है, इस सोल्यूट को बी मान लेते हैं, बी बी, और ये है मेरे पास सॉल्वेंट ए, और सॉल्वेंट ए में क्या होगा, ए मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होंगे, बी सोल्यूट में बी बी के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होंगे। तो हमेशा जब अपन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूट में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा, लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉल्यूशन में, अब जैसे अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा, ए और बी आ जाएंगे, तो ए और बी के बीच में भी लगने वाला जो इंटरएक्शन फोर्स होगा, ए और बी के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वह बी बी और ए इन दोनों के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स पे क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स ये सारे ही फोर्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जब जब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया, तो हम जानते हैं किसी प्रकार की हीट ना तो इवॉल्व होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी, तो बनने वाला हीट चेंज भी कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होती है, जीरो। नो हीट इवॉल्व नॉट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। क्यों नहीं होती, क्योंकि लगने वाले जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसा क्या होगा, उनके बीच में फोर्स होगा, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू। तो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ लिया, सेकंड इसका पढ़ लिया। फर्स्ट था कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, सेकंड आ जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स सेम है। थर्ड आता है डेल्टा वी मिक्स्ड वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी क्या होगा, सेम। डेल्टा इस वॉल्यूम चेंज क्या होगा, किसी प्रकार का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। इट मीन्स क्या कह रहा है, वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन जो वॉल्यूम है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स सेम है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, सपोज दैट मैंने जो सोल्यूट लिया था, ये मैंने लिया था 15 ml लिया था, और मैंने सॉल्वेंट सपोज दैट लिया था 75 ml लिया था। अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 90 ml बनेगा। कितना बनेगा, 90 ml बनेगा। एकदम फिक्स रेशियो आएगा। आप इन दोनों सॉल्यूशन की एक फिक्स अमाउंट को मिक्स करोगे, वॉल्यूम को मिक्स करोगे, तो आपका बनने वाला सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितना वॉल्यूम आपने मिक्स किया है उतना ही आएगा। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। और कौन किस में ऐसा नहीं होगा, होता है आप लेबोरेटरी के अंदर जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करोगे तो देखोगे कुछ सॉल्यूशन तो आपने जितना मिलाया मिक्स सेम वैसा ही सॉल्यूशन बन गया, कुछ का वॉल्यूम कम हो जाता है और कुछ का वॉल्यूम बढ़ भी जाता है। तो ये ऐसा क्या होता है, ये अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, जीरो होगी, किसी प्रकार का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना हम ऐड करेंगे उतना ही होगा। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको अपन ऐसे लिखते हैं, द वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन is equal to volume of solute plus volume of solvent, ऐसे लिखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इसका रीजन भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, बिकॉज सेम इंट्रामोलिकुलर फोर्स है तो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या है, सेम। तो हमने डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ गया, जीरो। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इनको बच्चों आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसका मीन समझ जाएंगे ऐसा हो क्यों रहा है तो आप उसको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक चीज एक बार समझ में आ जाएगी आपको, और आप एग्जाम में विद इन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके टाइम को बचा के और साथ में अपनी एक्यूरेसी भी 100% रख सकते हैं। इक्वेशंस ऐसे होते हैं। तो हमने थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ हमने पढ़ लिया, वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। फिफ्थ भी हमने पढ़ लिया इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी हमने कहा था ए बी 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 इंटरएक्शन आर सेम, इनके बीच में जो इंटरएक्शन होगी सेम होगी। ए एंड बी आर आइडेंटिकल शेप साइज एंड करेक्टर। ए बी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तभी क्या होंगे। अब देखिए मैं एक वर्ड देती हूँ आपको, पोलरिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पोलरिटी।
हमेशा ध्यान रखना जब भी अपन सेम पोलरिटी के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, पोलरिटी कैसी होगी, सेम। इस चीज को आप बच्चों ध्यान रखना। बस ये चीज आपने समझ लेना तो आप सारे एग्जांपल एक साथ कर सकते हैं। पोलरिटी कैसी होगी, सेम। जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की पोलरिटी सेम होगी। पोलरिटी सेम होने से इंटरमोलिकुलर एक्शन, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा वो सेम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होगा। अगर पोलरिटी सेम है तो मैं कह सकती हूँ तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, सॉरी, यहाँ मैं इसको अलग से लिखूंगी। आप अभी इतना याद रखिए कि पोलरिटी क्या होती है, सेम होती है। पोलरिटी सेम होगी इसलिए यहाँ पे क्या आ गई, जो ए और बी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे साइज, शेप और करेक्टर्स में। अब आता है डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन में कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आप कंफ्यूज होते हो, ये हर जगह टॉप पॉइंट में लिखा हुआ था। डेल्टा एच मिक्सिंग, बच्चे भी क्या करते हैं, जैसे कि डेल्टा एच और डेल्टा वी इसके लिए 0 है तो हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग भी क्या लिख देते हैं बच्चे, 0 लिख देते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, चाहे सॉल्यूशन आपका आइडल हो चाहे सॉल्यूशन आपका नॉन आइडल हो, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, मैं इसका रीजन ही बता देती हूँ। देखिए बच्चों, एंट्रोपी क्या होती है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करना। इसको मैं अलग लिख देती हूँ ताकि आपको क्या इजीली याद हो जाए। बस ये पॉइंट तो आप याद रखे ही रखे। देखिए ये पॉइंट तो आप याद रखें। होता क्या है, जैसे ही अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ऑलवेज टू ग्रेटर देन टू क्या होता है, 0 होता है। ये कलर तो सही है ना, सही कलर लग रहा है या सही है बच्चों, समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और हमने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, एंट्रोपी जो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वह हमेशा ग्रेटर देन टू क्या होती है, 0, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसीलिए चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, पॉजिटिव डेविएशन हो नेगेटिव डेविएशन हो, कोई सा भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन जब भी फॉर्मेशन होगा तो उसकी एंट्रोपी का चेंज हमेशा ग्रेटर देन टू क्या होगा, 0 ही होगा। ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज इज 0। इसको मैं और सिंपली कह सकती हूँ रैंडमनेस। आप जानते हो दो डिफरेंट चीज को अपन मिक्स करेंगे तो क्या होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी। और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये आ गया। फिर आती है एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, देखिए बच्चों, जैसे ही अपन कोई भी सोल्यूट या सोलवेंट को मिक्स करते हैं, होता क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये है, जितना वीक इंटरेक्शन फोर्स होगा ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उतनी जल्दी यहाँ से सरफेस एक्सेप्ट करके क्या एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। तो इनके लिए हमने क्या कहा है, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, सोल्यूट और सोलवेंट की इक्वल होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है, सेम वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या है, सेम है। सोल्यूट सोलवेंट के बीच में लगने वाला इंटरएक्शन मोलिकुलर फोर्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स यहाँ पर एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, तीनों में सेम होगी, क्योंकि तीनों में चाहे सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो, तीनों में ही लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सेम है। फिर आता है एजियोट्रॉप फॉर्म। तो हमेशा याद रखिए जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वह एजियोट्रोप को फॉर्म नहीं करते, एजियोट्रोप्स नहीं बनाते, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बनाते हैं। अब बात आपके दिमाग में, व्हाट इज द एजियोट्रोप, क्या है ये, क्या होता है, इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक तो होता है एग्जाम्पल आप याद करो, एक होता है कितने एग्जाम्पल याद करोगे। हर एग्जाम में एक डिफरेंट एग्जाम्पल आता है, हर एग्जाम के अंदर अलग 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 एग्जाम्पल आते हैं। तो इन एग्जाम्पल को याद करने से ज्यादा आप ये चीज को ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे लिखी, पोलरिटी सेम। जब भी तो आपको एग्जाम्पल दिए गए हो तो आप ये देखो इन दोनों की पोलरिटी सेम है क्या, क्या एक सेम पोलरिटी की है क्या, इट मीन्स वो आइडल है। और डिफरेंट पोलरिटी के सॉल्यूशन है, इट मीन्स वो नॉन आइडल है। जैसे बेंजीन एंड टोलुइन दोनों सेम
दोनों की पोलैरिटी सेम है तो सेम ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसे ही नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये भी आपके कैसे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड ये भी आपकी क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड एंड नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड ये भी आपके कैसे बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आप एग्जांपल जरूर याद कीजिए। सारे एग्जांपल आप वैसे याद नहीं कर सकते, ये कंसेप्ट जरूर याद कीजिए। पोलैरिटी, पोलैरिटी अगर सेम है, अगर पोलैरिटी सेम है तो बनने वाला सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कैसे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। आइडियल के लिए क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होगी। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होगा, वॉल्यूम चेंज 0 होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के पार्शियली प्रेशर के सम के इक्वल होगा। और इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा बच्चों, ये भी सेम होगा। बट एंट्रोपी चेंज कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0। ये बच्चों बहुत ध्यान से याद रखिए, यहाँ से आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर वो डेल्टा एस मिक्सिंग की बात कर रहा है, वो एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है, तो वहां पे आपके डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन टू 0। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, सेम होगी। जैसी सोल्यूट और सॉल्वेंट की है वैसे ही एस्केपिंग टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ज़ीरोट्रॉप फॉर्म नहीं करते हैं। और ये आगे इसके एग्जांपल। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, एक शॉर्ट में लिख के बता दूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें याद रहे। इसके लिए मुझे एक पेज ऐड इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपके लिए कौन सा कलर फेवरेट होता है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जरूर कमेंट कीजिए। चलिए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, अब आइडियल के लिए देख कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट चलते हैं। आइडियल के लिए क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। जो भी अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं उनकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ लिख देती हूँ सेम पोलैरिटी, ब्रैकेट में लिख देती हूँ किसकी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। बस ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आइडेंटिफाई करने का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया। जब भी आपको पूछे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या देखिए, उनकी सेम पोलैरिटी है या नहीं है। पोलैरिटी सेम है, जब पोलैरिटी सेम होगी तो इनके बीच में लगने वाला इंटरएक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इंटरएक्शन नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, सेम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम, इट मीन्स मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट ए के बीच में लगने वाला फोर्स, और सोल्यूट सोल्यूट बी के बीच में लगने वाला फोर्स, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स, तीनों ही क्या है, एक जैसे हैं। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी सेम है। सेम पोलैरिटी होगी तो सेम इंटरेक्शन होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होगा तो इनके लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वेपर प्रेशर सेम होगा। इट मीन्स ये किसका फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। The vapor pressure of solution is equal to partially pressure of A and partially pressure of B। वेपर प्रेशर में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, जो इनका है वह ऐड होके सॉल्यूशन का हो जाएगा। ये आएगा वेपर प्रेशर सेम। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है तो किसी टाइप की हीट क्या डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगी ना हीट को एब्जॉर्व करेगा ना हीट को इवॉल्व करेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, 0। वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सेम। एंड बट डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, ये होगी ग्रेटर देन टू 0। ये लीजिए
ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए आप इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना। आइडल्स ये चीज़, ये जो फ्रेमवर्क मैंने बनाया है, ये वाला फ्रेमवर्क, ये आप याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडल सॉल्यूशन, तो आइडल सॉल्यूशन वो होता है जिनकी पोलैरिटी सेम होती है। इट मीन्स इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या है? सेम फोर्स है। वेपर प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। इट मीन्स ये राउल्स के लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा। इनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है? जीरो। इट मीन्स हीट और वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? सेम। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होंगे, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? सेम। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होने के कारण इनके लिए डेल्टा एस डेल्टा वी का वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। बट डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो एंट्रोपी होगी, चेंज क्योंकि क्या होता है? एंट्रोपी जो होती ऑलवेज है वो पॉजिटिव। रैंडमनेस को। सो आज हमने आइडल सॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ